टुमारो इज माई एग्जाम्स, नेहा प्रसाद जी। बस मेहनत करते रहिए, you'll सी गुड रिजल्ट्स। डू वन थिंग टुमारो बिफोर गोइंग टू एग्जाम, एक काम करिए, सूर्य देवता के आगे सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाकर ओम ऐं नमः का जाप करते हुए जाइए, सरस्वती माता का। और एटलीस्ट 21 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। ये आपको हेल्प करेगा, पुश देगा। और प्रभु पर पूरी चेतना रखिए। 2 मिनट रुकेंगे फिर शुरुआत करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों को नोटिफिकेशन लेट जाती है बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब थिंग। काफ़ी लोगों का मैसेज आया है। सो थोड़ा देर रुकते हैं, 2-3 मिनट रुकते हैं, ताकि सभी लोगों को मैसेज चले जाए। नॉट फीलिंग गुड टुडे, व्हाट टू डू। हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होने के बाद, मैं बीच में कहता हूँ कि इमेजिन करिए कि एक वाइट कलर की लाइट आपके शरीर में जहाँ पर भी व्याधि है, आप उसको इमेजिन करिए। और अपने हाथों के अंदर जो एनर्जी आपको फील होगी, वो आप अपने जस्ट फील दैट एनर्जी एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर स्टमक आफ्टर द सेशन। डू इट फॉर 2 to 3 minutes एंड लीव द सेशन। उसके बाद हम बात करेंगे। आप 2-4 मिनट के लिए चले जाइए और ये कर आइए, यू विल फील बेटर। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। नो, आई एम नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट येट, बट बाय गॉड्स ग्रेस सून। राधे राधे, राधे राधे। या कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑफ कोर्स। मैं मैच देखता नहीं हूँ, एंड आई डिड नॉट नो कि ये इतना बड़ा मैच है T20। आई थॉट कि ये छोटा मोटा मैच होगा। बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हूँ मैं क्रिकेट के लिए, बिकॉज मेरा इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बट आई सॉ सो मेनी पोस्ट्स yesterday, आई फेल्ट सो नाइस by looking at them. So yeah, whoever is interested in that thing, beautiful, congratulations to all of you guys. मास्टर किस सब्जेक्ट्स में कर? आई एम डूइंग इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज फोर्थ हाउस। आज हम चौथे भाव को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टुडे विल डिस्कस फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस, अगर आपको फोर्थ हाउस के बारे में इंटरेस्ट है, किस तरीके से आप हैप्पी हो सकते हैं, हैप्पीनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। सो प्लीज़ रिमाइंड मी, सडनली ये टॉपिक दिमाग में आया है आज, सो प्लीज़ रिमाइंड मी इफ़ आई फॉरगेट के इसके बाद। अभी जिसने भी लिखा है कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, भैया, 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, 2 आंखें हैं, जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे जिस चीज़ को महसूस करना है कर सकते हो। अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज़ है। अगर जीवन को आज त्याग दोगे तो कोई फ़ायदा उससे नहीं होगा, क्योंकि रहना तो इस धरती पर है। देखिए, मैं आपको ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा के देन वी विल स्टार्ट विद द रेमेडी। देखिए, जो भी लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइडल थॉट्स जैसे लोगों को आते हैं, ये लोग जो जीवन नाम का जो आपको गिफ्ट मिला है, जो प्राण मिले हुए हैं, आप उसको त्याग रहे हो अपने विदाउट भगवान की मर्जी के। आपका समय नहीं आया है, बट आप समय के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हो। देखिए, आप किसी के भी साथ लाइफ के अंदर खिलवाड़ कर सकते हो, आप समय के साथ नहीं कर सकते। काल जितना ताकतवर कुछ नहीं होता। आप देखेंगे, जो कल गरीब था वो अमीर हो जाता है, जो कल अमीर था वो गरीब भी हो सकता है। काल में ये ताकत होती है, टाइम के अंदर ये ताकत हो रही है। आपके लिए जो लिखा गया है आपके कर्मों के अनुसार, अगर आप वो नहीं भुगत कर पहले ही अपने आप को एंड करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कर्म छूट जाएंगे। आपके उल्टे डबल कर्म जनरेट हो जाते हैं, और फिर से आप अगला जन्म लेते हैं वो कर्मों को भोगने के लिए। पहली बात तो। दूसरी बात, यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आज अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे बात करना चाहें, या आप किसी और से बात करना चाहें, आप उसको फोन लगा सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, बिकॉज आज आपके पास पावर है। आज आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास शरीर है, जिससे आप नंबर डायल कर सकते हैं। जब इंसान शरीर त्याग कर देता है और उसका समय नहीं आता है, तो वो इसी धरती पर भटकता रहता है, वो कोई भूलोक में नहीं चले जाता। ये शास्त्रों की बातें मैं कर रहा हूं, मैं खुद के मन से नहीं कह रहा हूं। ये यहां पर ही भटकते रहता है, और वो अपने फैमिली को देखता है एंजॉय करते हुए, और फिर उसे लगता है कि यार फालतू में मैंने सुसाइड किया, या फिर इसका कोई इतना बड़ा रीजन नहीं था, क्योंकि मेरे बिना लाइफ नहीं बदली है किसी की। देखिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देना चाहिए, और ये प्रैक्टिस करिए रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि आप समझिए कि आप इतने इंपॉर्टेंट हैं नहीं। जीवन के अंदर आपके कोई भी हो, आपके भाई बहन कोई भी हो, एक माँ बाप होते हैं, बाकी तो कोई भी हो, सब लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। किसी को आपसे उतना लगाव नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है। तो अगर आप इस चीज को पकड़ के बैठेंगे कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, उससे किसी को खराब लग जाएगा या मेरे को सुख मिल जाएगा, तो कोई सुख नहीं मिलेगा। उल्टा आप भटकेंगे इसी योनि के अंदर, इसी आत्माओं के बीच में, और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आज आपके पास कुछ करने की ताकत तो है, अपने कर्मों को भुगतने की ताकत तो है। सो ये सब फालतू बातें हैं। और अगर आप मुझे भैया बोल रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मुझसे उम्र में छोटे होंगे। तो ऐसा कुछ आ नहीं गया होगा जीवन के अंदर। मैं नहीं समझता कि आपको ये सारे थॉट्स आए मन के अंदर, राइट। सो प्लीज इन बातों को समझिए थोड़ा, कि वहां पर जाकर कुछ अच्छा नहीं है, वहां पर जाकर और बुरा है उल्टा। आप इमेजिन करिए ना कि आज आपको भूख लगी है, तो आप उठ सकते हैं, किचन जा सकते हैं, फटाफट आपने खाना बनाया और आपने खाना खा लिया। अब इसके अंदर हो सकता है कि आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स ना हो, आपके पास गैस ना हो, आपके पास ये सारी चीजें, पर आप अरेंज कर सकते हो मेहनत के द्वारा। जब इंसान परलोक में चला जाता है, और समय से पहले जाता है, तब उसको भूख भी लगती है, और अब वो खाना बना भी नहीं सकता, और अब वो खाना खा भी नहीं सकता।
तो आप इमेजिन करिए कि ये कितनी बड़ी दुखदाई सिचुएशन आप अपने लिए क्रिएट कर देंगे अगर आप इस थॉट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो। सेंसिबल रहिए थोड़ी चीज़ों को लेकर। सुसाइड करना कोई भी चीज़ का ऑप्शन नहीं होता है। इस बात को अपने अंदर उतारिए, मेडिटेशन करिए। इसीलिए मैं रेगुलरली ये सेशन लेकर आता हूँ ताकि आप मेंटली स्टेबल रह सके और अपने काम कर सके। प्लीज़ डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें जितना सोचेंगे, सी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं होंगी। जब आप ये जब रीड पुराणों को रीड करिए बस, बिकॉज समय से पहले समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। गिव अवे करो ओवरलेस के टी शर्ट का। अरे मेरे पास 2-3 टी शर्ट ही है और वो मैंने पहली बार खरीदी है, और ये तो टेक बर्नर की कंपनी है। मेरी कंपनी जब एस्ट्रो एनडी की तरफ अगर होंगे तो मैं ज़रूर गिव अवे करूंगा, अगर माता जी के आशीर्वाद से कभी बना पाए तो। ओके, सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द रेमेडीज। जो भी लोग आए हैं, जो भी लोग नए हैं, हनुमान चालीसा का पहले पार्ट होगा। हनुमान चालीसा की तरफ आपको आंखें बंद करना है, सिर्फ एनर्जी को फील करने की कोशिश करिए, एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट करिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट होगा। जितना धीरे सांस ले सकते हैं उतना धीरे सांस। राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सच्चाई ओसिया जी माता। पहले मैंने जो पहली तस्वीर थी वो कोल्हापुर महा अम्बेबाई महालक्ष्मी माता, और दूसरी सच्चाई ओसिया जी माता। ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम बेटर ऋषि सिंह जी, आई एम बेटर। राधे राधे। एनर्जी वॉज इंटेंस टुडे, ब्यूटीफुल। राधे राधे, हरे कृष्ण, ग्रैटिट्यूड। विष्णु सहस्त्रनाम इतना स्पीड में क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम 30-40 मिनट वाला प्ले करते थे और अभी हमने फास्ट वाला प्ले किया बहुत लोगों के रिकमेंडेशन पर। लोगों के पास समय नहीं होता कई बार, तो जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से करने की कोशिश। राधे राधे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फेल्ट गुड। 21 डेज तक लगातार करते रहिए, बॉडी की एनर्जी आप चेंज होते हुए पाएंगे। आई रियली लाइक योर वीडियोस, डेप्थ ऑफ नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। See good results. So that is the thing. Now it's back, or can hear now, or no volume now? Is it audible? अभी आ रही है आप लोगों को आवाज? ओके, ओके। सो आज हम चौथे भाव की यहाँ पर बात करेंगे। एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? देन शुरू करते हैं वेरी फास्ट। नहीं, आज नए लाइव पर नहीं जाएंगे क्योंकि पहले सेक्शन के अंदर भी आई हैड शेयर्ड द थॉट ऑफ सुसाइड, जो आई सुसाइड, तो मेरे को वो भी डालना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस सेशन को सेव करूंगा, आई विल एडिट इट, ट्रिम इट एंड आई विल पोस्ट इट ऑन अनदर चैनल जहां पर हमारे लाइव सेव होते हैं। ठीक है, तो चौथे भाव के बारे में आज बात करते हैं। जस्ट लेट मी सेट द कैमरा वंस। तो देखिए, सबसे पहले चौथे भाव को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपके लिए एक क्लासेस की तरह ही काम करेगा कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी ब्यूटीफुल तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए, चौथा भाव जो होता है वो आपके पाताल का भी होता है। पाताल भाव, पाताल जमीन के नीचे जिसको कहा जाता है। देखिए, लाल किताब की अगर आप बात करें या फिर कुछ अदर क्लासिकल डिक्टिम्स की, तो वो कहते हैं कि पाताल को छठे भाव से आप देखते हैं। बट जितनी मेरी समझ कहती है और जितना मैंने सीखा है लोगों से, मुझे ये समझ में आता है कि पाताल आप चौथे भाव से देखते हो, क्योंकि सूर्य जब दिन के अंदर उगता है तब आप देखेंगे वो पहले भाव के अंदर होता है। जब सूर्य आफ्टरनून हो जाती है तब सूर्य दशम भाव के अंदर होते हैं, क्योंकि सूर्य पीक पे होते हैं, तब सूर्य हेवन के अंदर होते हैं।
जब सूर्य सप्तम भाव के अंदर आते हैं तब शाम का समय होता है, तब सूर्य सप्तम के अंदर होते हैं तो वो इवनिंग ढलने वाला सूर्य होता है। और जब रात हो जाती है मिडनाइट के अंदर सूर्यदेव आपके चौथे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो वो पाताल हो जाता है। तो अगर आप एक एस्ट्रोनॉमिकली इस पोजीशन को समझने की कोशिश करें, यहां पर एस्ट्रोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की यहां पर बात हो रही है। एस्ट्रोनॉमिकली समझने की कोशिश करें तो एक जगह पर जब रात होती है आप इस तरफ फेस करते हैं तो दूसरी जगह पर दिन होती है। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि चौथे भाव के अंदर जो सूर्य होता है वो पाताल लोक का सूर्य होता है, तो जो चौथा भाव होता है वो पाताल लोक का भाव होता है। चौथा भाव आपके सुख का भी इसको दर्जा दिया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सुख होना इंपॉर्टेंट तो है, बट इंसान अगर सुख के पीछे दौड़ता है तो वो मोक्ष से दूर जाता है। मोक्ष से दूर जाता है यानी कि अपने भाग्य से वो दूर जाता है, क्योंकि आप देखेंगे चौथे भाव से जो नवम भाव की सिचुएशन पड़ती है वो 12वां भाव पड़ता है। चौथे भाव से अगर आप नवम भाव को देखेंगे तो वो 12वां भाव पड़ता है। जितना इंसान सुख के पीछे भागता है, जितना वो सुख की प्राप्ति के पीछे भागता है जबरदस्ती, उतना वो मोक्ष से दूर जाता है, जो आपका 12वां भाव होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा पहले। अगर वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है प्लीज मुझे बताइए। इज माई वॉइस ऑडिबल? प्लीज लेट मी नो इफ माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। यस, ओके। तो देखिए, समझने की बात यह है कि चौथा भाव जो होता है वो आपके पाताल का भी होता है। अब अगर यहां पर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं आपके चौथे भाव के अंदर, इसका मतलब यह होता है कि आप वो पाताल से वो एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं जो नेगेटिव एनर्जी है। यहां पर आप देखेंगे शनि आकर बैठ जाए, यहां पर सूर्य आकर बैठ जाए, यहां पर राहु आकर बैठ जाए, यहां पर केतु देव आकर बैठ जाए, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि चौथा भाव एक बड़ा ही सौम्य भाव है। आपको सुख एक्सपीरियंस करने के लिए, आपको इस जीवन की मटेरियलिज्म एक्सपीरियंस करने के लिए भी आपको यहां पर बेनिफिक प्लैनेट्स की जरूरत पड़ती है। जब यहां पर चौथे भाव के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठते हैं तब इंसान को लक का साथ मिलता है, इंसान सुख की प्राप्ति कर पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया के अंदर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुंडली में दूसरा भाव बली है, 11वां भाव बली है, सब कुछ अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, बट अगर चौथा भाव वीक होगा तो उस पैसे का वो भोग नहीं उठा पाता। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जिनके पास, जो करोड़पति लोग हैं, बट थोड़े से पैसे खर्च करने की उनकी बारी आती है तो वो खर्च नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि मैं सारा पैसा सेव कर लूं। आप देखेंगे चौथा भाव, सुख को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे वो लोग कभी, क्योंकि चौथा भाव यहां पर बली तरीके से नहीं बैठा हुआ है। चौथा भाव आपके ग्रेटफुलनेस को भी बताता है। तो चौथा भाव कुंडली के अंदर बली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ही आप चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कोई इंसान होता है वो 100 रुपए में भी बहुत ज्यादा खुश है, उसने डिवाइड करके रखा है, चलो मैं 10 रुपए का जाकर वड़ा पाव खाऊंगा, मैं 10 रुपए की कैंडी खरीद लूंगा, 10 रुपए में मैं इधर घूम आऊंगा। उसने वो डिवाइड करके इतना प्रॉपर तरीके से वो मनी का यूटिलाइजेशन करता है कि वो कम पैसे के अंदर भी खुश रहने की क्षमता रखता है। बट जिनका चौथा भाव बली नहीं होता, उनके पास कितना भी पैसा हो, उस पैसे का वो भोग नहीं उठा पाते, वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। इसीलिए आप बहुत सारे अमीर अमीर लोगों को देखिए, ये मैं आपको रिसर्च का पार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरी, कि आप इलॉन मस्क के हॉरोस्कोप्स देखिए, आप बिल गेट्स का हॉरोस्कोप देखिए, आप बड़े बड़े लोगों के हॉरोस्कोप देखिए। यहां पर आपको दिखेगा कि इन लोग के पास पैसा बहुत सारा होता है, अल्टीमेट पैसा ये लोग कमाते हैं, बट ये लोग पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। ये लोग 1 BHK के घर में रहते हैं, इनके पास एक ही गाड़ी होती है, क्योंकि अब इनको वो पैसा सुख नहीं दे पा रहा। इतना ज्यादा उनके पास सब कुछ आ चुका है कि वो चीजें इनको अब सुख नहीं दे पा रही। तो चौथा भाव जो होता है, वो चौथे भाव के अंदर आपके बेनिफिक प्लैनेट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पाताल का भाव है। आपको अगर सच में सुख भी चाहिए पाताल से, तो आपको अच्छा सुख चाहिए कैटेगरी का। अब यहां पर अलग अलग प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं, ये एक डिटेल स्टडी है, इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, आई गेस कल परसों वीडियो आ जानी चाहिए इस पर, आई गेस कल ही आ जानी चाहिए। सो द वीडियो इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपके चौथे भाव के अंदर जो भी प्लैनेट पड़ता है, या फिर जो भी प्लैनेट की राशि पड़ती है, आपको वो देखकर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन समझना है। लाइफ के अंदर अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप जीवन के अंदर प्रॉब्लम देखेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक चौथे भाव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप जीवन के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आपके पास ऑलरेडी पैसा है तो भी आपको और ज्यादा पैसा चाहिए, आप 2 रोटी खा रहे हैं अच्छे से, आपके पास सारी लग्जरी सुख सुविधाएं, बट तो भी आपको बड़े फ्लैट के अंदर कंटिन्यूसली शिफ्ट होना है, आपके मन के अंदर अगर आप सेटिस्फाइड महसूस नहीं हो पा रहे, आप समझ लीजिए चौथा भाव कुंडली में अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है। इसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथे भाव को सही करने की बहुत बेसिक रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए कि प्लैनेट के हिसाब से तो रेमेडी अलग तरीके से होगी, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे अफर्मेशंस बोलें, रेगुलर बेसिस पर ग्रेटफुलनेस जताएं अपने आप से, भगवान से, कि जो मैंने कार्य किया है वो भी अच्छा है, बट भगवान ने मुझे इसे सद्बुद्धि दी कि मैं कार्य कर पाऊं, तो आप देखेंगे चौथा भाव ग्रेटफुलनेस से बढ़ता है। चौथे भाव के अंदर सभी बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। चौथे भाव के जो है मालिक चंद्रमा बन जाता है। चौथे भाव के अंदर शुक्र जो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाते हैं। चौथे भाव के अंदर बृहस्पति एग्जॉल्ट हो जाते हैं। चौथे भाव के अंदर मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, क्रूर ग्रह। चौथे भाव के अंदर सूर्य देवता जो होते हैं उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो जाती है कंप्लीटली। चौथे भाव के अंदर राहु देव केतु देव अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, राइट।
तो आप समझिए, चौथे भाव को जितना डिटेल में समझेंगे उतना अच्छे तरीके से आप जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। एक और बहुत ब्यूटीफुल डिक्टेम है चौथे भाव का, अगर आपको किसी को कोई गिफ्ट देना है तो आप देखिए चौथे भाव के अंदर उसका कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, चौथे भाव का मालिक कहां पर बैठा हुआ है, आपको तुरंत उसके लाइक्स और डिसलाइक्स समझ में आ जाएंगे। क्योंकि चौथे भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा होता है, आप उससे सुख की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, आप उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप वही चीजें शेयर करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे किसी के चौथे भाव के अंदर जब चंद्रमा होगा, तब लोग उसके साथ आके अपने इमोशंस बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। हो सकता है कि वो उतना इमोशंस को भाव ना दे, बट लोग उसके साथ आकर इमोशंस शेयर करेंगे, क्योंकि चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, लोगों को इमोशंस उसके साथ शेयर करने हैं। क्योंकि जब वो लोगों से बात करेगा तब वो अपना चंद्रमा शेयर करेगा, अपनी खुशियां यहां पर बांटेगा वो। तो आप देखेंगे सामने वाले को बहुत अच्छा फील होगा। चौथे भाव के अंदर गुरु होता है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, अपने आप में ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि कई जन्मों के कर्म जब इकट्ठा होते हैं तब आपको चौथे भाव का बृहस्पति मिलता है। उसके अलावा चौथे भाव के अंदर शुक्र देखेंगे डिरेक्शनल स्ट्रेंथ में हो जाता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, लग्जरी मिलती है, सब चीज इनको प्राप्त हो जाती है। राहु देव के अंदर आप देखेंगे कि ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन बन जाता है शनि चंद्रमा का और राहु का। तो ये मदर को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर डालता है, मदर की लाइफ के अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस लगा रहता है, रीजन यहां पर कोई भी हो, मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। केतु देव अगर आके बैठते हैं तो ये घर से दूर करते हैं इंसान को, ये क्योंकि केतु कट्स का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपके फैमिली के अंदर ही चल रही है आपको लेकर, राहु केतु के केस के अंदर। शनिदेव के केस में आप देखेंगे कोई भी चीज का पूरा भोग ना उठा पाना। शनिदेव देखिए सैक्रिफाइस के कारक है, सैक्रिफाइस और सुख का लेना देना नहीं है। पाताल के लोक से जो ये भाव जुड़ा हुआ है, चौथा भाव आपका पाताल लोक से जो जुड़ा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि आप पाताल की चीजें कौन है, वो भोग की चीजें हैं वहां पर, और भोग के अंदर वो ब्रेक्स दे देता है। तो शनिदेव भी चौथे भाव के अंदर काम नहीं करते, इनहेरिटेंस मिल जाती है, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, व्हीकल्स का सुख भी मिलता है, बट कोई भी चीज फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। चौथे भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठे हैं। देखिए अब ये रिजल्ट जो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं ये वेरी करेंगे, डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि अगर टॉरस लगन की यहां पर बात करें तो शनिदेव अभी नवम भाव के और 11वें भाव, नवम भाव के और दशम भाव के यहां पर मालिक बन जाते हैं, राइट। तो यहां पर ये अच्छे तरीके से काम करेगा, इतना नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे लीब्रा की बात करेंगे तो लीब्रा के अंदर पंचम भाव के मालिक बनते हैं और चौथे भाव के मालिक बनते हैं। तो चौथे भाव का मालिक चौथे भाव के अंदर बैठा है, पंचम का मालिक चौथे भाव के अंदर, ये ब्यूटीफुल काम करेगा। तो जीवन के अंदर लेट देगा चीजें, जितना इस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा उतना बेटर आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो देखिए जब भी आप किसी पोजीशन को देखते हैं ना, तो आपको ओवरऑल तरीके से उसको समझना जरूरी है, एस्ट्रोनॉमिकली भी सिचुएशन को समझना जरूरी है। क्यों चौथे भाव को पाताल भाव कहा गया है? क्योंकि सूर्य की पोजीशन उस तरीके से होती है चौथे भाव के अंदर, मिडनाइट में होती है, जब वो जमीन के नीचे की पोजीशन है। तो आप देखेंगे जब सूर्य उगता है तब वो धरती पर होता है, जब सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाता है, ये हेवन का सूर्य कहा गया है इसको, कि ये स्वर्ग का सूर्य है, सूर्य आपके सिर के ऊपर है, ये हेवन वाला सूर्य है। इसीलिए दशम भाव का सूर्य इंसान को पॉजिटिविटी देता है, जीवन के अंदर कर्म करने की शक्ति देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है। जहां पर भी वो आकर बैठेगा, जो भी वो बात करने की कोशिश करेगा, लोग उसकी बात सुनना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि सूर्य के कारक तत्व यहां पर बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से जब शाम का समय आ गया है तब आप देखेंगे कि सूर्य देवता सप्तम भाव के अंदर आ गए हैं, तो सप्तम भाव के अंदर डेबिलिटेशन आपको देखने मिलेगा, जहां पर शनिदेव एग्जॉल्ट होते हैं। आप जरूर देखेंगे जिनके सूर्य सप्तम भाव के अंदर होता है, जिनका सूर्य लीब्रा के अंदर होता है, इनके घर के आसपास आपको कोई दारू का ठेका देखने मिलेगा, या फिर ऐसी जगह देखने मिलेगी जहां पर कोई ना कोई व्यसन होते होंगे, कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर होगा जहां पर लोग नींबू मिर्ची फेंक कर जाते होंगे। ये शाम का समय है, यहां पर सैटर्न डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेन, राइट। सो ये आवाज आ रही है आप लोगों को? आई गेस ये फिर से बंद हो गया है, आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी नो, कैन यू हियर माय वॉइस? आपको आवाज आ पा रही है? ओके ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से काम करता है। जो शनिदेव जब सूर्यदेव जब चौथे भाव के अंदर आ जाते हैं तब आप देखेंगे पाताल लोक का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, सूर्य के सारे सिग्निफिकेशन यहां पर आपको ढीले होते हुए दिखेंगे। तो आप जब किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है एस्ट्रोनॉमिकली, क्या इसका सिग्निफिकेशन है, क्यों ये ऐसे काम कर रहा है। तो चौथा भाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है। अगर आपको जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति करनी है, आप पूरे दिन डिप्रेस्ड रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो ग्रेटफुलनेस, अफर्मेशंस को रेगुलरली लिखना, चौथे भाव को बलि करना, चौथे भाव के मालिक की रेमेडीज करना, चौथे भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा है उसकी रेमेडीज करना अनिवार्य है यहां पर। तो ये बेसिक चीजों को आपको समझना चाहिए, तभी ही जाकर आप अपने चौथे भाव को इंप्रूव कर पाएंगे। इस पर डिटेल्ड वीडियो आई गेस कल आ जानी चाहिए, जिसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि चौथे भाव के अंदर जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। जुपिटर से लेकर केतु तक सारे प्लैनेट्स डिस्कस करने की कोशिश की है इसके अंदर, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सारी सारी चीजें डिस्कस की है। तो आपको उस वीडियो के थ्रू ज्यादा सीखने मिलेगा। बाकी ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मुझे देना था कि चौथा भाव किस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड
जिनको भी ये वीडियो फिर से देखनी है और सूर्य का कॉन्सेप्ट समझना है फिर से, आप लोग ये वीडियो दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स। बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं करता हूँ वीडियोस को, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है फिर, और ये चैनल की रीच फिर कम हो जाती है। हमारा एम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और रेमेडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं और अपने आप का सर्वाइवल शुरू रखें। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी वन। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही था, और ये सेशन आपको दूसरे चैनल पर सेव होता हुआ मिलेगा, एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स दूसरे चैनल का नाम है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव।